उसको जाके बोलो सामने बैठो, बोलो मेरे 3 मिनट में गूंगा बना के भिजा देता हूं उसको। ये इस तरह के बातें नहीं करना। भारत की 540 सुनो, हाँ सब है पूरे है। भारत की 540 की पार्लियामेंट में जब हम बोलते तो जिसको खुजली होती है उन्होंने हमारे को खुजा लेता हमारे से। तो इस तरह की बातें मत करो। अपनी गुलामी कर रहे, गुलामी कर लो। तुमको कुछ मिठाई मिले ही खा लो। याद रखो, मेरे को बोलने से तुमको मिल रहा तो तुम्हारा बास मैं हूं। तुम मेरे को ज्यादा बोलेंगे, दुकान तुम्हारी बंद। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीत पवार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना है। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम वक्फ के कानून की मुखालिफत नहीं कर रहे बल्कि तायीद कर रहे हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम मोदी को उसके साजिश में, उसके प्रोग्राम में कामयाब होने दे रहे हैं कि वो मस्जिद को छीनने का कानून बनाया है। मस्जिद अजीत पवार की नहीं है, मस्जिद नई जिंदगी के रहने वाले गयूर लोगों की है। अजीत पवार को मस्जिद, दरगाह, खानका से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। तो अपना वोट इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मोदी को वोट मत दो। ये जो है ना त्रिमूर्ति है, मोदी, शिंदे, अजीत पवार, ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये आकर आपके सामने, आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनको मौसर जवाब दीजिए। और जवाब देने का तरीका ये है कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाना। और अभी मालूम हुआ कि एक जोकर है, प्रभाग नंबर 22 से अजीत पवार का कैंडिडेट बना है। अबे अपने बाप का नाम लेना, मेरा नाम क्यों ले रहा तू है? बोल रहा कि मेरे को एक वोट दे दो, 3 पतंग को दे दो। तू अपने बाप का नाम बोल, सियासी बाप तेरा कौन है? हम अपनी पार्टी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रभाग नंबर 22 के लोगों से अपील कर रहा हूं, पतंग को वोट देना, ये दुम छल्ले जोकरों को नहीं देना। आप जरा तो शर्म रखो, जरा तो शर्म रखो। कुछ नहीं, एक मेरे को दे दो, 3, अरे 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 50-60 हजार वोट पड़ने वाले पतंग के नाम पर इंशाअल्लाह ताला। यानी अभी से मालूम हो गया उनको कि अजीत पवार का नाम लिए तो टाटा बाय बाय खींच देने वाले हैं लोग। अब ऐसा ही होने वाला है, 15 तारीख को कोई नहीं रहेगा। तुम ये 22 नंबर, हाँ, और एक मेरे कोई बोले प्रभाग नंबर 16 में भी हमारी बहन लड़ रही। बहरहाल जहां भी मजलिस के उम्मीदवार है, आपको पतंग के निशान पर बटन दबाना है। आप दबाएंगे ना? मजलिस को मजबूत करो। असदुद्दीन ओवैसी आज है, कल नहीं रहेगा, ये जिंदगी की हकीकत है। मगर मजलिस के पैगाम को समझो मेरे भाई। मजलिस को लेकर आपको आगे बढ़ना है। मजलिस चाहती है कि शोलापुर से और नेक और काबिल लोग निकलें, चाहे वो हमारी बहन हो, बेटी हो, भाई हो, कोई भी हो, जो लीडर बन सके। याद रखो, ये काम हमको करना है, कोई आसमान से अब कोई आने वाला नहीं है। हमको ये काम करना है।
और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो मौजूदा मजलिस के शोलापुर में अरकान है, मैं उनमें काबिलियत देख रहा हूं, मैं उनमें जज्बा देख रहा हूं और वो बेबाक तरीके से आपकी नुमाइंदगी करने का हक अदा करने की उनमें पूरी सलाहियत है। तो मेरी आप तमाम से, बुजुर्गों से, उलमाए कराम से, खास तौर से अहले दिल हजरात से ये आपसे अपील है कि आप 15 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देकर कामयाब करिए। याद रखिए, सोलापुर को हम पुणे की तरह खूबसूरत बना सकते हैं, मगर ये लोग, बीजेपी के लोग इतने सालों से सोलापुर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है, यहाँ की रजाई इतनी मशहूर, जीआई टैग उसको हासिल है, कुछ नहीं होता। हर चीज में आप देखो, अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। आज आप देखिए, सोलापुर में पेट्रोल 104 रुपये में मिलता है, बीजेपी वालों को उसकी फिक्र नहीं है। गुजरात में 90 रुपये में, आप बीजेपी वाले जाके पूछे 104 रुपये पेट्रोल में गिरा, वो नई बस्ती में तो बांग्लादेशी है। अरे पेट्रोल 104 में क्यों बिक रहा? नहीं वो बांग्लादेशी है। अच्छा तेरे को कैसा मालूम? तेरे अब्बा आके बोले तेरे को। हाँ, तो ये मसला है इनका। सोलापुर में इतने अहम मसाइल हैं, तकालीफ है, कोई फिक्र नहीं, बस खाली कुछ तो भी एक बोलो, टेंशन पैदा करो। और ये प्रोग्राम के तहत फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार तीनों को यह प्रोग्राम है, जाके महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाओ। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख को आप इनको पैगाम दीजिए कि हम तुम्हारे साजिश का शिकार नहीं होंगे। अजीत पवार, शिंदे, फडणवीस ये तमाम के तमाम भारत के संविधान के मुताबिक हुक्मरानी नहीं कर रहे, ये नफरत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक समाज के दोस्त नहीं बल्कि उनको कमजोर करना चाहते हैं। ये दलितों को उनका हक नहीं देना चाहते बल्कि उससे महरूम करना चाहते हैं। ये किसानों को कुछ नहीं कर रहे, किसान कितने खुदकशी कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला मजलिस आपकी पार्टी है तो 15 तारीख के दिन मेरे भाई, नई जिंदगी की जनता ने क्या फैसला लिया जरा पुकार के बता दीजिए। 15 तारीख को पतंग पर बटन दबेगा, जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। वहां तक भी जहां तक मेरी नजर जा रही है भाई, पतंग पर बटन दबेगा।